हर हर महादेव मेंस के 75 डेज़ की टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 68 यानी कि संडे का दिन। मैथ्स में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। हमने कल इसकी आधी क्लास देख ली थी। आज आपको बची हुई क्लास को कंप्लीट करना है रेमो सर के साथ में। सारे कंसेप्ट, क्वेश्चन, थ्योरी सब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसको अच्छे से करना, और जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट होती है 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से। अब आपको कहाँ से करना है, आपके पास जो भी बुक है, किरण, पिनैकल, राकेश यादव, जिस भी बुक को आप फॉलो करते हैं वहाँ से कर लेना। ये क्लास के बाद में आपको आइडिया लग गया होगा कि डीआई के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 चार्ट, 2 चार्ट और पाई, बार, हिस्टो में कैसे आपको सोल्व करना होता है। तो उन सब के बाद अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है 10 क्वेश्चन की। इसी के साथ हम चैप्टर टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं देना। देखिए, चैप्टर टेस्ट अब हम सबसे लास्ट में दे रहे हैं ताकि एक्सक्लूसिवली हमें चैप्टर्स का पता चले कि किस चैप्टर में कौन सा इशू आ रहा है। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप चैप्टर टेस्ट देंगे तो आपको पता रहेगा, हाँ इस चैप्टर में मुझे इस कंसेप्ट में यहाँ पर इशू आ रहा है। अभी तो हम मिक्स प्रैक्टिस करते थे तो वो बहुत ही एम्बिगुअस हो जाता था, क्योंकि पूरे ही मिक्स प्रैक्टिस में आप पूरे चैप्टर को तो ब्लेम कर नहीं सकते हो। किसी चैप्टर में कोई कंसेप्ट ऐसा होगा जो आपको नहीं आता होगा, तो आप इन चैप्टर टेस्ट को देना। वो 30 क्वेश्चन है, 3 क्विज आज आपको करनी है। CT1 नंबर सिस्टम, CT2 परसेंटेज और CT3 आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। 30 क्वेश्चन एनालिसिस के साथ में, और एनालिसिस करते हुए क्या आपने गलत किया, सही क्यों किया, उसको भी चेक करना। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन या फिर कुछ नया कंसेप्ट है या रिपीटेड कंसेप्ट है या फिर आप बार बार सिली मिस्टेक कर रहे हो, उन सभी को नोट डाउन कर लेना तिलस्मी नोटबुक में। क्योंकि जैसे ही 75 डेज़ के टारगेट ख़त्म हो जाएंगे, उस तिलस्मी नोटबुक से हम सारी रिवीजन करने वाले हैं, ताकि एग्ज़ाम टाइम में हमें पता रहे कि इस पूरी जर्नी में हमने कहाँ गलतियाँ की, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें हम बार बार मार खा रहे थे, कौन से क्वेश्चन हमें नेगेटिव बैलेंस में लेके जा रहे थे। तो आपको वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। 3 घंटे आपको लग जाएंगे इन चीज़ों को पूरा करने में, ध्यान से कर लेना। लाइव मॉक पेपर में मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, तो आज आपको सर्वोत्तम वाला पेपर देना है। 9 से 11:15 का टाइम रहेगा। इसी टाइम पर आपको पेपर देना है। मैं बार बार मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुकी हूँ, तो इसी टाइम आप पेपर देना। 150 क्वेश्चन, 135 मिनट। यहाँ पे भी एनालिसिस कर लेना और नोट डाउन कर लेना। सिली मिस्टेक आप अवॉइड करें। अगर आपसे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हो रही हैं, तो देखिए नाम ही है सिली मिस्टेक, तो आप सिली मिस्टेक करते ही क्यों हैं। अब मान लीजिए एक बार आपने कर दी, 2 बार कर दी, 3 बार कर दी, अगर सेम मिस्टेक आप बार बार कर रहे हो फिर तो सोचने वाली बात है ना। आप रिलैक्स होकर पेपर दें। आप एकदम रेस में मत भागे, अरे क्या होगा क्या होगा, ऐसा मत सोचो। आराम से पेपर दो ना, एकदम टेंशन फ्री होकर। क्योंकि देखो, अगर आप टेंशन लोगे तो अल्टीमेटली आपके 15 से 20 नंबर तो ऐसे ही चले जाएंगे। जो आपको आता होगा वो भी आप भूल जाओगे। रिलैक्स होकर पेपर दो। बस आपको अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये मत सोचो अरे उसका इतना परसेंटाइल है, उसके इतने नंबर आ रहे हैं, वो तो ये नंबर बताता है। ऐसा मत किया करो। आप क्या कर रहे हो, आप में कहाँ कमी है, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या ठीक कर सकते हो। आप तो खुद में ही चेंज ला सकते हो ना। अब खुद का ऊपर बनाने के लिए दूसरे को नीचे तो गिरा नहीं सकते हो। तो इसीलिए अपने आप पर ध्यान दो और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। 1.5 महीना है अभी, और इस महीने, ये 1.5 महीने में तो आप बहुत कुछ कर लेंगे। अगर अभी भी आप 250 नंबर में बैठे हो ना, आराम से 350 के जंप पे आप जा सकते हो। लेकिन आपको स्ट्रेटेजिकली पढ़ना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए। बस ऐसा नहीं कि भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, लेकिन पता तो करो ना प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, कैसे उनको इम्प्रूव करना है, बस उस पर ध्यान देना। तो ये टेस्ट अच्छे से देना, 3 घंटे लग जाएंगे। रीजनिंग में हम कंप्लीट रीजनिंग रिवीजन कर रहे हैं ना, सारे चैप्टर, एनालिटिकल, नॉन एनालिटिकल, वर्बल, नॉन वर्बल सब कर रहे हैं। कमल सर के साथ में 12.25 घंटे की क्लास है। तो आज आपको नेक्स्ट 2.5 आवर की क्लास को कंप्लीट करना है। स्पीड एडजस्ट कर लेना, अच्छे से समझ कर चलना। सारे चैप्टर्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, बार बार पूछी जाने वाली चीज़ें सब आपकी रिवाइज हो जाएंगी। इंग्लिश में आज आपको सिर्फ डेली वोकैब रिवाइज करना है। और क्या करना है डेली वोकैब में, सिर्फ फ्रेजल वर्ब 300 से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, 300 प्लस है, उनको रिवाइज कर लेना। 1 घंटा आपको लग जाएगा यहाँ पर। और कल से हम क्या करेंगे ना, जीके में आरबी की मैगज़ीन हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे। मैं आपको अपडेट कर दूंगी कब करनी है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम शुरू कर देंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से, लाइक वीडियो सोर्सेज मैं आपको रेकमेंड करूँगी, वहाँ से हम पहले करेंगे और उसके बाद हम आरबी की पीडीएफ पे जाएंगे। आरबी की पीडीएफ अभी थोड़ी सी और अपडेट हो जाएगी दिसंबर के एंड तक। उसके बाद में जनवरी में इससे पढ़ना ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, तो वो मैं आपको साथ के साथ अपडेट करती रहूँगी किस पॉइंट पर आपको कहाँ से पढ़ना है। अभी के लिए हम देखिए स्टैटिक पूरा कर चुके हैं। करंट अफेयर हम अक्टूबर का जलजला कर चुके हैं, वहाँ तक ही हमारे पास अवेलेबल था। आई होप आपने सारे
जलजला किए हैं। अगर आपने जलजला किया है तो आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जलजला मैं आपको 1000 बार बोल चुकी हूँ, जलजला करो, जलजला करो। जलजला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको ये नैया पार लगवा देगा आपकी। आप देखिए करंट तो करोगे ना, उस करंट के साथ आपको स्टैटिक भी पता चलेगा। राहुल मिश्रा सर का ये जलजला है, हाईली हाईली रिकमेंड मैं आपसे करूँगी, इसको करते रहना साथ के साथ में। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए क्लास तो मैं आपको बताती रहूँगी। तो आज आपको जीके में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब रिवाइज करनी है, रीजनिंग में 2.5 घंटे की क्लास देखनी है, एक टेस्ट देना है, और मैथ्स में आपको रेमो सर वाली क्लास कंप्लीट करनी है और प्रैक्टिस करनी है चैप्टर टेस्ट 3। पूरा टारगेट जो है आपका 9.5 घंटे का है। अच्छे से करना। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।